नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव है, ये चुनावी साल है और आज स्वतंत्रता दिवस है, जश्न आजादी का त्योहार है। हम अपने सभी दर्शकों को, बिहार और देश की जनता को अपने ओर से, अपने टीम के ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस चुनावी साल में बात आज राजनीति की ही करेंगे, क्योंकि एक और देश जश्न आजादी का त्योहार मना रहा है। बिहार में एनडीए के अंदर आजादी पर ही संघर्ष छिड़ा है। एनडीए के अंदर ये आजादी दलों को नहीं मिल पा रही है कि सीटों की डिमांड कहां की जाए, मन मुताबिक सीटें मिलेगी या नहीं। लेकिन इन सब के बीच एनडीए के खेमे से जो खबर है, वो खबर पिछले 24 घंटे से काफी सुर्खियों में है। नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी तक की टेंशन बढ़ाए हुए है। अब देखिए, चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है, टिकट, सीट, इन्हीं सब चीजों को लेकर सूबे का सियासी पारा जो है वो हाई है। चिराग पासवान की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो, हाजीपुर के सांसद, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान पिछले 24 घंटे से काफी चर्चा में आ गए। ये वो चिराग हैं जिन्होंने अपने चाचा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी तो काफी दमदार जीत हासिल की। ये वो चिराग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है और जिन्होंने नरेंद्र मोदी का हनुमान बनके बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का एक अहम घटक दल जनता दल यूनाइटेड के लंका में आग लगा दी थी। चिराग पासवान के वजह से जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई थी। अब वो चिराग 2025 को लेकर क्या सोचते हैं? चिराग पासवान 2025 में महागठबंधन के साथ हो लेंगे क्या? जनसुराज के साथ हो लेंगे क्या? चिराग पासवान एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? चिराग पासवान गठबंधन से नाता रिश्ता तोड़ेंगे क्या? क्या 2020 वाले हालात होंगे? क्या चिराग फिर से बिहार में अपने रणबांकुरों को अकेले अपने बल पर, अपने दम पर मैदान में उतारेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। देखिए, अगर चिराग पासवान जंगे ऐलान कर दे तो क्या होगा, पहले यह बता देते हैं। चिराग पासवान ने बिहार में एक बड़ी मजबूती आज की तारीख में जरूर बना ली है। लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट दिया। 5 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और 5 में 5 जिताकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में चिराग ने भूमिका निभाई। चिराग पासवान ने बिहार में 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार के खिलाफ अपने रणबांकुरों को मैदान में उतारा तो जहां जेडीयू लड़ी वहां चिराग ने लड़ा और हालात ऐसे बने कि चिराग पासवान की पार्टी के भले एक विधायक जीते, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के जो है मात्र 43 जीते। 50% के करीब पर ला दिया था नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या को 2015 के तुलना में चिराग पासवान ने। तो ये चिराग पासवान है, ये वो चिराग हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मुहिम इन्होंने चलाया तो बिहार में जो है वो लाखों लोगों की भीड़ जुटाते हैं उस मुहिम के जरिए। चिराग पासवान की डिमांड बहुत ज्यादा है और चिराग का खामियाजा नीतीश भुगत चुके हैं और ताकत बिहार में एनडीए से लेकर महागठबंधन तक देख चुकी है। लेकिन चिराग पासवान के आज की तारीखों के बयान ये बताते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ
ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रहे हैं, वो भाजपा के साथ चल रहे हैं, भाजपा के साथ गठबंधन कबूल है, स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं। नीतीश कुमार के साथ चलना ही नहीं चाहते। नीतीश कुमार के साथ अब तो इनकी खुन्नस हो गई है। चिराग पासवान 2020 के चुनाव में जिस तरीके के लहजों का इस्तेमाल कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, वो आक्रामक तेवर हालांकि बीच में कम दिखा, लेकिन अब बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जब चिराग नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, जब चिराग ये कहते हैं कि हमें इस बात का दुख है कि हम ऐसे सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो सवाल ये उठते हैं कि भाई चिराग के दिल में, चिराग के दिमाग में, चिराग के मन में, चिराग के मनसा में चल क्या रहा है? क्या चिराग अब फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ वही बागी चेहरा दिखाएंगे? क्या चिराग फिर से नीतीश कुमार के दल के खिलाफ एक बड़ी रणनीति पर काम करेंगे? लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान का एक इंटरव्यू आया है दोस्तों। यह इंटरव्यू चिराग पासवान ने देश के चर्चित पत्रकार, देश के बड़े नेशनल चैनल इंडिया टीवी को, देश के चर्चित पत्रकार रूबिका लियाकत के साथ किया चिराग पासवान ने। और इस इंटरव्यू में चिराग ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। चिराग ने कहा है कि हम बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं। यह चिराग पासवान ने कहा, इस बात को समझिए, चिराग ने कह दिया है कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सेदार नहीं है, बिहार की सरकार में कोई भूमिका नहीं है। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह चुनाव जीते मटिहानी से, और मटिहानी से उन्होंने बोगो सिंह को हराया, जेडीयू के कैंडिडेट को हराया, और चिराग पासवान की एंट्री जो है वो हो गई अब लोकसभा के चुनाव से पहले एनडीए में। लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग के जो विधायक जीते वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो चिराग पासवान की अगर विधायकों की हैसियत समझे तो नील बटा सन्नाटा है, एक भी नहीं है। तो इस लिहाज से चिराग जो कह रहे हैं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सेदार नहीं है, सच में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देखिए चिराग पासवान ने बिहार में 2020 के जैसे चुनाव लड़ लिया तो इस बार तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ी गुड न्यूज होगी। हालांकि इस खबर की चर्चा होने लगी, नेशनल स्तर पे होने लगी। चिराग पासवान जब पटना पहुंचे कल देर रात, तो चिराग पासवान से पत्रकारों ने इस पर सवाल भी पूछे। चिराग तक ये खबर पहुंच गई थी कि अब जो है वो चिराग तले अंधेरा वाली खबर आ रही है। खबर है कि भाई आप अब एनडीए के हिस्सेदार ही नहीं है, बिहार एनडीए में आप हैं ही नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे बयान को तोड़कर मरोड़कर प्रस्तुत किया गया। चिराग पासवान ने यह कहा कि वो एनडीए के साथ है, और उन्होंने क्लियर किया कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो जो है वो गठबंधन में है। लेकिन एक सवाल ये कि 2020 में भी तो नरेंद्र मोदी थे, 2020 में चिराग आखिरकार अलग क्यों हटे चिराग पासवान? सवाल यह है कि चिराग पासवान आखिरकार कैसे सरकार के साथ हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे सरकार को समर्थन देने का दुख है मुझे। चिराग पासवान आखिरकार क्या हार्ड ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो नीतीश कुमार का, ये नहीं समझी जाए। देखिए चुनावी साल है, चिराग पासवान का आना और जाना ये पूरा बिहार देखना चाहता है। लेकिन चिराग पासवान जब ये कहते हैं कि वो बिहार आए हैं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल यह है कि बिहार तो आ रहे, बिहार की जनता ने आपको भगाया कब? आप बिहार के हाजीपुर के एमपी हैं। तो खैर चिराग पासवान ने यह क्लियर किया है साफ लहजों में, साफ तौर पर, कि इस गलतफहमी में विपक्ष ना रहे, वो सरकार के साथ हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में, चिराग रहेंगे या जाएंगे?
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।